वरुण अब उसका पति था। भले ही पहले उसके एहसास से वह खुद को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब बात और थी। अब कानूनी तौर से और धार्मिक तरीके से भी उसका पति परमेश्वर था और उस पर अपना हक रखता था, और उसने सारी जिंदगी खुद को उससे दूर रखने के बाद उस कर्ज को चुकाना था। थोड़ी देर बीते जब कमरे का दरवाजा खुला, वरुण अंदर दाखिल हुआ। उसका कपड़ा धुलने वाला नहीं था। निर्मला को एक बार फिर दुख हुआ। हो सकता है कि वो बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल हो चुका हो, वरना वह तो बस साथी अटेंड करने के इरादे से यहाँ आया था। वरुण कदम कदम चलते हुए उसके पास आ गया। मुझे लगता था तुम अभी तक 7 पर्दों में छुपकर सो चुकी होगी। वरुण ने उसे देखते हुए उसे ताना दिया था। एक पल के लिए वह उसके ताने पर सहम सी गई और फिर पलके उठाकर उसे देखने लगी। मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ ताकि जिंदगी की खूबसूरत रात की शुरुआत हो सके। उर्मिला को मालूम था उसने कितनी हिम्मत जुटाकर ये शब्द कहे थे, जबकि वह उसे दिलचस्पी से देखने लगा। सिर्फ एक पल के लिए उसने दिलचस्पी से उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर एक तनाव आया। सोच लो, मुझे सुहागरात मनाने के केस में जेल ना भिजवा देना। अब वह उसके तरफ कदम बढ़ा दिया था, जबकि निर्मला ने मुस्कुराकर पलकें झुका ली थी। अब आप मेरे पति हैं और कानूनी और धार्मिक हिसाब से भी आप मुझ पर अपना हक रखते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वह काफी देर उसे देखता रहा और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसे यूं हंसते हुए देखकर निर्मला को यूं महसूस हुआ जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। कुछ देर के बाद वह हंसते हंसते सीरियस हो गया। उठकर कपड़े चेंज कर लो और आकर सो जाओ। सुबह मुझे वापसी के लिए निकलना है, तो आराम करना चाहता हूँ। इस वक्त उसके चेहरे पर थोड़ी गमी छाई हुई थी। निर्मला का दिल डूब सा गया। वह उसके साथ कागजी रिश्ता रखना चाहता था, यानी निर्मला उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। क्या वह बस एक रात के लिए दुल्हन बनी है, या सुबह फिर उसे इंतजार की सूली पर लटक जाना है। न जाने इस बार वह जाए तो कब वापस लौटे। सोते हुए एक बार फिर गम में डूब गई। कुछ देर के बाद वह उठी और लहंगा संभालते हुए चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद उसने अपना कपड़ा बदलकर अपना सारा मेकअप उतार दिया। वह जो सोने की कोशिश में बिजी थी, उसने पलकें खोलकर उसे आईने के सामने खड़ा देखा। जो अपनी ज्वेलरी को उतार कर वह अपने बालों से पिन निकाल रही थी। उसके उलझे हुए बाल उसे बेकाबू कर रहे थे। काफी देर वह उनमें उलझी रही। वह उसे दिलचस्पी से देखता रहा और फिर आंखों को मूंद लिया। उसे कोई जरूरत नहीं थी उस लड़की से किसी तरह की उम्मीद रखने की। वह अपनी उस दिन की बेइज्जती को भूला नहीं था। ये वही लड़कियां होती हैं, लड़कों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नाटक करती हैं, जबकि उनकी ड्रामाबाजी में किसी की इज्जत बुरी तरह उछाल दी जाती है। नींद डूबने से पहले उसके दिमाग में यही सोच आ रहे थे और फिर कमरे में उसकी भारी सांस गूंजने लगी। निर्मला फ्री होने के बाद काफी देर उसे देखती रही और फिर सोने के लिए लेट गई। नई जिंदगी, नए कमरे। काफी देर उसे नींद नहीं आई और फिर धीरे धीरे वह भी नींद की वादियों में उतर गई। सुबह एक बार फिर हंगामा हुआ था। पूरी हवेली में उसके जाने की तैयारी हो रही थी। वरुण की माँ उषा का एक बार फिर दिल डूबा जा रहा था। इस बार इस हवेली में वह अकेली औरत नहीं थी जिसका दिल उसके जाने की खबर से डूब रहा था। भले ही वह सुबह होते ही उसके कमरे से निकल गया, लेकिन फिर भी उसके सामने उसका दिल अजीब तरह के शकों का शिकार था। न जाने वह पलटकर आए भी या नहीं। उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। जिंदगी ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। सबसे पहले उसके माँ को छीन लिया। कोई भाई नहीं था, बस वह अकेली रह रही थी। और फिर उसके बाद जो आदमी उसके जिंदगी में आया था, वह भी उससे गलतफहमी पालकर हमेशा के लिए जा रहा था। वह कमरे में आया तो निर्मला उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती रह गई। उसने निर्मला की तरफ देखा और ना ही उससे कोई बात की। अपने सामान को उठाने के बाद वह कमरे से जाने लगा तो निर्मला ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। मैं आपका इंतजार करूंगी वरुण। उसकी बात सुनकर उसे पलटकर देखने लगा। उसकी जरूरत नहीं है। उसका उखड़ा हुआ जवाब सुनकर निर्मला को एक बार फिर बहुत रोना आया था। उसका दिल चाहा वह आगे बढ़कर उसको गले से लगा ले, लेकिन उसकी शर्म हया उसके आगे आ चुकी थी। अगर आप मुझसे नाराज होकर जा रहे हैं तो मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे पास उन बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं नाराज होता फिरूं, और वैसे भी ये बात मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चला गया और वह वहीं बैठी रह गई। न जाने कितनी देर वह रोती रही। उसके आंसू टूटकर उसके हाथों पर गिर रहे थे।
सबसे मुलाकात करने के बाद वह सहदेव और उषा के साथ चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर सहदेव ने उसे गले से लगा लिया। इतना याद रखना कि तुम इस घर में अपनी एक अमानत छोड़कर जा रहे हो। मुझे उम्मीद है तुम ये बात नहीं भूलोगे, सहदेव ने उसे कहा तो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। वह अपने पापा की उम्मीद पर हमेशा पूरा उतरता था, लेकिन इस बार उसे अंदाजा नहीं था कि वो पूरा उतर पाएगा या नहीं, इसलिए वापसी के लिए पलट गया और यहाँ बस कुछ दिन रहने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर एक मजबूत रिश्ते में बंधकर वापस जा रहा था। उसने उस रात निर्मला को नहीं देखा और फिर हैरान भी हो रहा था। उसके व्यवहार में बदलाव देखा। उसने यही महसूस किया था कि हो सकता है वह उस बनावटी तौर पर सबसे बस दिखावा कर रही हो, इसलिए ताकि मैं उसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करूं। और फिर जाते हुए उसका विनती भरा शब्द वरुण को बार बार याद आ रहा था। अपने सर को झटककर उसके ख्यालों को बस अपने दिमाग से निकालकर वह अपने यात्रा को सुखद बनाने में कामयाब रहा। अमेरिका की ठंडी हवाओं ने एक बार फिर खुशी दिल से उसका स्वागत किया। 12 साल उसने यहाँ पर बिताए थे और ये सब उसे अपना अपना सा लगता था। उसका दोस्त पीटर उसका इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ते हुए उसको गले से लगा लिया। यहाँ पर उसने काफी लड़कियों से दोस्ती भी की थी, लेकिन आज तक वह अपनी हद को नहीं भूल पाया था। वह यही चाहता था अगर वह शादी करेगा तो अपने बाप की मर्जी से, क्योंकि वह ऐसी लड़की को पसंद करता था जिसमें शर्म हया हो, और वैसी लड़की से शादी करके वह अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता था। पीटर के साथ वह फ्लैट में आ गया था। थकावट से उसका बहुत बुरा हाल था। खाना खाने के बाद वह आराम के लिए लेट गया, जबकि पीटर उसे फ्लैट में छोड़कर वापस चला गया। एक पल के लिए उसे लगा हो सकता है वह उससे नाराज हो, क्योंकि इंडिया जाते ही उसने शादी कर ली थी और जब यहाँ पर आया था तो उसने पीटर से कम ही बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके बीच दोस्ती का एक गहरा रिश्ता था। वह उससे नाराज नहीं हो सकता था। निर्मला मन ही मन सोच रही थी, शायद वरुण के दिल में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। वरुण के जाने के बाद घर में सभी वैसे के वैसे थे। वरुण की माँ उषा ने अपना व्यवहार हद से ज्यादा बुरा कर लिया था। तुलसी की मंगनी भी उसके पसंद के हिसाब से कर दी गई थी और उसी तरह दिन बीतने लगे थे। वरुण को यहाँ से गए हुए 1 महीना होने को आया था। घर में सभी लोग उससे बातचीत कर लिया करते थे। वह जब भी बात करने की कोशिश करती तो वरुण ना ही उसके मैसेज और ना ही उसके कॉल को अटेंड करता। उसके किसी भी मैसेज का जवाब देना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने उम्मीद छोड़ दी। वह अब उकता चुकी थी, बार बार उस आदमी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते करते। उस दिन भी पूजा करते हुए वह रो पड़ी थी। हे भगवान, मैं ही क्यों? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो हर रिश्ता मैं खो देती हूँ? तूने अगर मेरा कोई अच्छा जीवन साथी बनाया है तो उसे मेरे लिए बना, उसे मेरे लिए भेज दे। रोते रोते उसने अपना सर माथे पे गिरा लिया था। उसे अब उसके अलावा और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। घर में कोई भी वरुण के लिए पूछता तो वो उन्हें यही बताती कि वरुण उसकी बातचीत होती रहती है और वह बहुत खुश है, लेकिन हकीकत ये थी कि वरुण ने एक बार भी उससे कोई बातचीत नहीं की थी। अपने टूटे हुए रिश्तों को एक बार फिर जोड़कर वह अमेरिका के हवाओं में गुम हो गया था। 1 महीना होने को आया था, लेकिन उसको ना ही उस लड़की की याद आई और ना ही उसने उसे याद करना अच्छा समझा। उस दिन भी वह ऑफिस से बाहर निकला तो मारिया के साथ लॉन्ग ड्राइव का इरादा रखता था। शाम को उसने मारिया के साथ कॉफी पी और वे दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, लेकिन उस दिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। जब उसे महसूस हुआ गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुकी है तो बेकाबू ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बार बार गाड़ी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। ये सच था कि वह एक हिम्मत वाला इंसान था, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन भी तो ऐसी थी जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौत बिल्कुल उसके सामने थी। उस पल उसने यकीन कर लिया कि अब उसका परदेश में शायद आखिरी टाइम आ चुका है। दिल में मजबूत इरादा रखने के बावजूद उसके दिमाग के स्क्रीन पर अपने आप सहदेव का चेहरा लहराया। अपने बाप के सपनों का आखिरी उम्मीद था, उस खानदान का अकेला चिराग था, उषा के दिल का सुकून था। उनका उसके बगैर क्या होता? और आखिर में निर्मला के नाम से उसका दिल हल्का सा धड़का था। वह भी तो उसके नाम के साथ जुड़ गई थी। तो क्या बस उसके बीच ये रिश्ता बस यहीं खत्म होना था? सामने से आती हुई गाड़ी उसे साफ दिखाई दे रही थी और फिर वह गाड़ी उसकी गाड़ी से टकराई। न जाने ये टकराव कितना तेज था, लेकिन उसका दिमाग बुरी तरह से बिजी हो गया था। आसपास बस चीखों का शोर था। मारिया की चीख तोड़ते हुए लोग
डरावनी नजरें, उसका दर्द करता हुआ जिस्म, आखिरी इंतजार जो उसने देखा। वे लोग उसके तरफ दौड़ रहे थे। उसने अपनी बंद होती आंखों को खोलकर अपने बाप को बुलाना चाहा, लेकिन उसके होठों ने हिलने से मना कर दिया और कुछ ही देर में वो होश हवास खो बैठा। इस हादसे की हकीकत बहुत डरावनी थी। उसके जिस्म पर अनगिनत चोट थी। कितने ही दिन वो बेहोश रहा। सहदेव उसके हादसे की खबर सुनते ही बेताबी से कांप उठे थे और दूसरे ही दिन उसके पास पहुंच गए थे। उसके जिस्म पर अनगिनत चोट थी और बाजू बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मारिया का उस हादसे में मृत्यु हो गई थी और गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई थी। कोई चमत्कार ही था, उसकी जान बच गई थी। कितने दिनों के बाद उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के कमरे में देखा। डॉक्टर की आंखों में उम्मीद उतर आई। उसे होश आ चुका था। सबसे पहले सहदेव के साथ उसने मुलाकात की। उसे यकीन नहीं आया कि वह जिंदा बच चुका है। सहदेव को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इंसान जितना भी मजबूत हो, मौत और अपनों की जुदाई उसे बुरी तरह डरा कर रख देती है। हर इंसान की इच्छा होती है अगर वह दम तोड़े तो उसके अपने उसके पास हों, जिनकी मोहब्बत को वो महसूस करे, जिनके होंठ उसके लिए प्रार्थना करे, जिनके आंखों में उसके लिए हकीकत का दर्द हो। मारिया के मृत्यु की खबर सुनते ही उसे और ज्यादा दुखों ने घेर लिया था। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। मारिया उसकी अच्छी दोस्त थी जिसे हर मुश्किल टाइम में उसका साथ दिया था और आज ये साथ भी उससे छूट चुका था। सहदेव ने उसे कितने ही दिन अस्पताल में एडमिट रखा और फिर उसे लेकर फ्लैट में आ गए। उन्होंने अब इरादा कर लिया था कि वह उसे लेकर हिंदुस्तान जाएंगे। उनके जिद के आगे वरुण ने भी हार मान ली थी। उसके लिए वह दिन क़यामत से कम नहीं था जिस दिन वरुण का हादसा हुआ। घर में ये खबर किसी कोहराम की तरह फैल गई थी। वरुण का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वह इस खबर को सुनते ही कांप उठी थी। क्या उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं थी? उसकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे और होंठ भगवान से प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। वह टूट कर बिखर चुकी थी। उसके पापा दूसरे ही दिन वरुण के पास चले गए थे, लेकिन उसका दिल किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। सहदेव ने उन्हें वरुण की जो हालत बताई वह बेहद तकलीफ देने वाली थी। कितने ही दिन उस तकलीफ में बिताए और फिर उसे अच्छी खबर सुनने को मिली। उसके पापा और सहदेव जी उसे वापस लेकर आ रहे थे। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह अपने हाथों से उसका ख्याल रखेगी, उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। उसने हर पल उसके लिए भगवान से प्रार्थना की थी, उसकी लंबी उम्र के लिए। सहदेव जी ने उन्हें ये भी बताया था कि जिस गाड़ी में उसका हादसा हुआ था उस गाड़ी में वरुण के साथ कोई लड़की भी थी और अब उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। ये खबर भी उसके दिल में किसी शक की तरह फैल गई थी। जहां उसे उस लड़की की मौत पर अफसोस हुआ था, वहीं उसे अजीब शकों ने घेर भी लिया था। हो सकता है वरुण उस लड़की से मोहब्बत करता हो, लेकिन फिर उसने उस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। उसे सिर्फ और सिर्फ वरुण की फिक्र होनी चाहिए थी और वह एक पल भी उसकी फिक्र से दूर नहीं हो सकी थी। आखिरकार वह दिन हवेली में आ गया। उसकी हालात बहुत बुरी थी। उसे अपने कमरे में कर दिया गया। हर दिन फैमिली डॉक्टर उसके चेकअप के लिए अलग अलग डॉक्टर आते रहते थे। निर्मला ने बराबर उसकी देखभाल शुरू कर दी थी। वह हर पल उसके पास होती। वरुण को कभी किसी चीज का होश नहीं था। जहां वह अपने जख्मों से बेहाल था, वहीं उसे मारिया का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे आसपास की कोई फिक्र नहीं थी। वह उसके लिए अपने हाथों से खाना लेकर जाती और फिर उसे सहारा देकर बैठाकर उसे अपने हाथों से खिलाती। उसकी बैंडेज भी अपने हाथों से बदलती। उस वक्त वह पूरी तरह से निर्मला के ऊपर निर्भर था। उसके शरीर में जगह जगह जख्म थे। वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। एक शाम वह उसके लिए गर्म दूध लेकर आई। वह दूसरे बाजू को अपने माथे पर लटकाए बड़े गम में लेटा हुआ था। निर्मला ने दूध उसके तरफ बढ़ाया और फिर उसके पास ही बैठ गई। उस दिन उसने पहली बार देखा था कि वरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई, साथ साथ अफसोस भी हुआ था। उसने आगे बढ़कर नरमी से अपनी उंगली से उसके आंसू को साफ कर दिया। आप इस तरह गम क्यों कर रहे हैं? आखिर उस दिन क्या हुआ था? उसने पूछ ही लिया, जबकि वरुण ने बस एक नजर उसे देखा, फिर चुप हो गया। निर्मला के दिल में एक हुक सी उठी। क्या हुआ? उसे अभी तक नाराज था। उसे समझ नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने उठने की कोशिश की तो निर्मला ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और बेड के साथ टेक लगाकर वरुण को बैठाने में उसकी मदद की। फिर दूध का गर्म गिलास उठाकर उसके होठों से लगाया, जिसे वह घूंट घूंट पीता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने हाथ बढ़ाते हुए गिलास साइड में रखने का इशारा किया। निर्मला ने गिलास साइड टेबल पर रख दिया।
और फिर उसके पास ही बैठ गई। 5 साल मैं और मारिया एक साथ रहे। ये सच था कि वह एक औरत थी, लेकिन मेरे लिए वह उससे कहीं बढ़कर थी। वरुण ने अपनी बात शुरू की तो निर्मला हैरानी से उसे देखती रही। वह ऐसा सहारा थी जिसने कभी मुझे मुश्किल का सामना नहीं करने दिया। अगर परदेश में कभी अपनों की कमी महसूस करता तो वो मेरी हर कमी को पूरा करती। हमेशा एक अच्छी दोस्त की तरह थी, मेरे साथ खड़ी रहती। मारिया को याद करते हुए उस वक्त उसकी आंखों में जो दुख था वह निर्मला से छुपा नहीं था। जीने के साथ सब कुछ अधूरा रह गया। उसके सपने, उसका ख्याल। काश मैं उस दिन जिद ना करता तो निर्मला ने हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथों पर हाथ रख लिया। मारिया आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। हमसे बिछड़े हुए लोग हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। वह आपकी हर एहसास में जिंदा है, आपकी हर याद में जिंदा है। वह तसल्ली देती हुई, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, फिर भी वह उसको तसल्ली देती रही। फिर ऐसा ही रोज रोज होने लगा। वह अपने हर दुख वरुण से शेयर करने लगी थी, उसे तसल्ली देती। उसकी बातों से उसे मालूम हो चुका था मारिया उसकी दोस्त थी जिसे वह शायद बेहद पसंद करता था। सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से वह आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। मारिया और टोनी एक दूसरे को पसंद करते थे और कुछ ही साल के बाद उन दोनों की शादी थी। मारिया के बारे में जानकर उसे भी अफसोस ने घेर लिया था। उनके बीच धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला चल निकला। अब वह भी वरुण से अपने एहसास शेयर करती। अभी वह पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी निर्मला उसे अपने सहारे पर लेकर चलाने की कोशिश करती। उसने उसका सेवा करते हुए कभी भी दुख महसूस नहीं किया था। वह अपने हाथों से उसके कपड़े बदल दिया करती थी, उसका हाथ दबा दिया करती, पूरी रात बस उसे सुना करती। उसके दर्द पर एक पल से पहले वरुण के पास पहुंच जाती और उसी वक्त उसे एहसास हुआ था कि वह बिल्कुल ऐसे ही पत्नी तो चाहता था जो उसका हद से ज्यादा ख्याल रखे। धीरे धीरे बीते हुए कल सारे दुख खत्म होते जा रहे थे। निर्मला खुद को उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ महसूस करने लगी। उसे एहसास होने लगा कि शायद वरुण से बढ़कर उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। उस शाम भी उसके सामने आकर बैठी तो वरुण ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। बाजू के दर्द से करा रहा था। अब उसके जिस्म के सारे जख्म थोड़े ठीक होने लगे थे। अब वह धीरे धीरे खुद चल फिर लेता था और अपने काम भी खुद ही कर लिया करता था। लेकिन अभी भी निर्मला हर वक्त उसकी सेवा करती रहती। उन दोनों के बीच दोस्ती की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी थी। कभी तुमने महसूस किया है कि मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा फिर तुम मुझे मिस करोगी? वरुण ने उससे पूछा तो निर्मला की आंखों में उदासी उतर आई। वह हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब, आप ठीक होने के बाद दोबारा यहाँ से चले जाओगे? उसने हैरानी से वरुण को देखते हुए पूछा था। तो उसने इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल यही बात है, मेरा सारा बिजनेस तो वहीं पर है, मुझे वहाँ वापस तो जाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर निर्मला की आंखों में उदासी उतर आई। नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। उसने उस वक्त खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश की थी। यानी तुम मुझे मिस नहीं करोगी और ना ही तुम मेरा इंतजार करोगी? वरुण उदास होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। आपको लगता है कि इंतजार उन लोगों का किया जाता है जो उसके जिंदगी में जरूरी नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है इंतजार उन लोगों का किया जाता है जिनसे आपकी सांस की डोर बंधी होती है। वो कहते हुए वह उठकर चली गई और वरुण बस उसके शब्दों को महसूस करता रह गया जिसमें नमी घुली हुई थी। उसके आंखों के आंसू उसे साफ दिखाई दे रहे थे। उसके पीठ को घूरता रहा। इस बात में कोई शक नहीं था कि निर्मला उससे मोहब्बत करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद उसने सच में घर में अपने वापस जाने के लिए बात की और अब वो यहाँ पर सिर्फ 10 दिनों के लिए था। एक बार फिर 1 साल रहने के बाद जाने के लिए तैयार था। वापसी के लिए तैयारी में मगन हो गया। कितनी अजीब बात थी, उन 1 साल में एक बार भी उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं हो पाया था। अब वो पूरी तरह सेहतमंद हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसे निर्मला का एहसास नहीं हो रहा था। वह उसे कितनी मोहब्बत करती थी। अब वह उसे छोड़कर जा रहा था। उसकी सारी शॉपिंग, उसके जाने की तैयारी निर्मला ने अपने हाथों से की थी और आखिर अब 2 ही दिन बाकी रह गए थे। उसके जाने से निर्मला के ऊपर अजीब सी उदासी छाई थी। उसकी आंखें हर वक्त रोने को तैयार बैठी रहती। वरुण के चले जाने के बाद इस हवेली में वो कैसे रहेगी? ये सच था, उसने अपनी पूरी जिंदगी इस हवेली में बिताई थी। वो यहाँ पर कोई नई नहीं थी, लेकिन अब उसका दिल बार बार उस आदमी की मोहब्बत में पड़ गया था। क्या वह इतने साल में मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाया? क्या वो मुझसे इस हद तक भी नहीं जुड़ पाया था जिस हद तक मारिया से जुड़ा हुआ था? उसका पूरा दिन दुख से सवाल जवाब में बीत जाता, लेकिन वह कोई फालतू चीज अपने दिमाग में नहीं रखना चाहती थी और ना ही वरुण को परेशान करना चाहती थी। इसलिए वह हर बार चुप रह जाती।
आखिरकार रात भी आ गई, जिस रात में आखिरी बार उसके कमरे में रुका था, और फिर सुबह उसे चले जाना था। सुबह उसे पूजा आराधना के बाद ही निकलना था, इसलिए उसने शाम को ही सब तैयारी कर ली थी। वह कमरे में आ गया। मेरे सामान को अच्छी तरह देख लो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज, उसने निर्मला की तरफ देखते हुए कहा था। बेड पर बैठ गया। निर्मला ने एक बार पलके उठाकर उस आदमी को देखा जो अपनी जिंदगी की इतनी जरूरी चीज छोड़कर जा रहा था और उससे कह रहा था कि उसकी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। कैसा आदमी था? क्या उसे मेरा एहसास नहीं था? वह बड़बड़ाते हुए एक बार फिर उसके सारे सामान को देख रही थी और फिर कमरे से बाहर चली गई। बार बार उसकी आंखें भीग रही थी। किचन में जाकर उसने चाय बनाई और फिर चाय लेकर उसके पास कमरे में आ गई। उस वक्त तक उन दोनों की आदत बन चुकी थी मिलकर चाय पीने की। न जाने कल जब वो चला जाएगा तो वह कैसे अकेले चाय पिएगी। चेहरे पर बहुत गम सजाए हुए थी। यही सोच रही थी, क्या बात है श्रीमती, यूं महसूस हो रहा है जैसे आप मेरे जाने से बहुत दुखी हो। वरुण ने उसे छेड़ते हुए शब्दों में कहा तो निर्मला ने थकी हुई नजरों से उसे देखा। मुझे क्या पड़ी है आपके लिए दुखी होने की, मेरी बला से कभी वापस ना आओ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े थे। वरुण ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ और तुम रो रही हो। जब कभी वापस नहीं आऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? आपको बेफिक्र होकर चले जाना चाहिए। आपके लिए आपका करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी सारी जिंदगी कई रिश्तों के बिना बिताए हैं, ये भी बिता लूंगी। वरुण ने दिलचस्प नजरों से उसे देखा, फिर बाजू से थामते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे इतना कस कर जकड़ लिया कि वह अब हिल भी नहीं पा रही थी। अब उसकी सांसें वरुण के चेहरे पर पड़ रही थी। वरुण ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे खुद में समा लिया था। दो जिस्म एक जान होने लगे थे। रात अपना प्यार उस पर बरसाता रहा। निर्मला भी उसके प्यार को पाकर पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब वरुण से उसको कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन शायद वरुण के दूर जाने से वह बहुत घबरा रही थी। निर्मला अब वरुण के बिना कैसे रह पाएगी? आप मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते। मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा जब आपको मेरी हालत देखकर अंदाजा नहीं हो रहा। रो रो कर उसने अपनी आंखों को लाल कर लिया था। नन्ही सी नाक भी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने वरुण की बाहों में कसमसाकर उसकी कैद से निकलना चाहा, लेकिन उसके मजबूत पकड़ से वह ना निकल पाई। अगर मुझसे दूर जाने की बात भी की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। निर्मला समझ नहीं पाई कैसा आदमी था वह जो उसे अभी खुद से दूर जाने नहीं दे रहा था, और कल जब उसे छोड़कर 7 समुंदर पार चला जाएगा तब क्या होगा? मुझे कोई जरूरत नहीं आपसे कोई रिश्ता बढ़ाने की, अपनी आदत बिगाड़ने की। अब अपने आदतों को मुझे काबू में रखना पड़ेगा श्रीमती। एक बार फिर वह उसके कान के पास बात करने लगा, जबकि वरुण की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वह और ज्यादा सिमट कर रह गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उसकी पसलियां तोड़कर ही बाहर आना चाहता हो। जज्बात उसके चेहरे पर रंगों की तरह बिखर गए। वरुण उसे खुद में सिमटने लगा और वह उसमें सिमटने लगी। आज सारी हद को मिटा देना चाहता था। वह उसे पूरी तरह बेबस कर चुका था। निर्मला ने भी पूरी तरह उसको अपने बाहों में गिरा चुकी थी। वह रात उन दोनों के बीच इस तरह हसीन थी, उसे अंदाजा हो गया कि आने वाली जिंदगी में वह आदमी उसे एक फूल की तरह ही रखेगा, जिसकी महक को हमेशा अपने दामन में छुपाकर महसूस करेगा। सुबह होते ही उसने निर्मला को खुद ही उठाया, जबकि वह तो बेखबर सो रही थी। उसे ही सोए सोए ऐसे ही छोड़कर जाना होगा, नहीं तो ये जाग जाएगी तो मैं शायद जा भी नहीं पाऊंगा। वरुण की बात सुनकर वह एकदम से उठ बैठी। उसका दिल धड़क उठा। वह कैसे सोएगी, जबकि वह तो रात गए तक उससे बातें करना चाहती थी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वरुण ने उसे कहा तो वह उठकर फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो दोनों ने मिलकर पूजा पाठ की। तुम्हें भगवान से बस उसके लिए ही प्रार्थना कर रहा था। आप मुझसे दूर जा रहे हैं, इसलिए आपको भगवान की निगरानी में सौंपना मेरा काम है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा? निर्मला ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। पागल लड़की, तुम्हें अभी तक मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं हुआ? मैं नहीं बल्कि हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें भी साथ लेकर जा रहा हूँ। वह उसको मुस्कुराते हुए ये सब कह रहा था और वो बोलने के काबिल ही नहीं थी। कितनी देर वो बेयकीनी से उसे देखती रही और फिर भीगी आंखों से उसके कंधे पर सर रख दिया। वरुण उसकी हालत को समझते हुए मुस्कुरा दिया। उसे अब अंदाजा हो चुका था, जहां निर्मला उसके बगैर नहीं रह सकती, वह भी निर्मला के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। उषा और सहदेव के साथ मिलकर उसने ये प्लान बनाया था। उसने खुद उसकी सारी शॉपिंग पैकिंग की।
अपने बेटे की इस तरह सेवा को देखकर उन्हें अंदाजा हो चुका था कि इससे अच्छी बहू मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। अब सिर्फ वे दोनों थे और उनकी जिंदगी थी और खुशियां थी, वे सारी खुशियां जिन पर उनका हक बनता था। भगवान जिंदगी में जो कुछ छीन लेता है तो याद रखो भक्तों, शायद भगवान को तुम्हें उससे अच्छा देना होता है। हम सभी को इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। भगवान जो भी करता है वह सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही करता है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, हमें कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।